जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। इस कथा के श्रवण करने वाले माता पिता भाई बहन को देवी का वरदान का लाभ मिलेगा। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागत के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो आओ। हे विश्वेश्वरी, तुम संपूर्ण जगत की आधार रूपा हो, क्योंकि तुम पृथ्वी में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो। तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुमसे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस जगत में जितनी स्त्री है वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। हे माता, तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूपा हो और संपूर्ण प्राणी रूपा स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली हो, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो। हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला, काल, कष्ट आदि रूपों से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम मंगल के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण परियोजनाओं के सिद्धि करने वाली, हे शरणागत वत्सले, तीन नेत्र वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति भूते सनातनी देवी, गुणों की आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं के हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्मरूपिणी का रूप धारण करके हंस से जूते हुए विमान पर बैठी हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हो, हे महाविषभ वाहिनी वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कुंवारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और धनुष रूप आयुध को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो।
तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वाराह रूपनी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्य को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर कीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्र को धारण उज्ज्वल इक्कासुर के प्राण को हरने वाली हे शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विशोभित मुंडमंडनी चंडुका रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लाज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वाधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविश्व रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट स्वरूपनी पार्वती, महाकाली, नित्यंता तथा ईश्वरूपनी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वेश्वरी, सर्वरूपे, सर्वशक्ति रूपे देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्र से सुशोभित यह तेरा सम्मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालों के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्य के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करता है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रूठ जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उस पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है, वह हे माँ तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता। चतुर्दशा विद्या, पदशास्त्र और चारों वेद तुम्हारे से ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुघ्न है, वहाँ और समुद्र के बीचों में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं, वे विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो
और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पाप तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो आओ। त्रिलोकी निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं आपको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं आपको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैभव मनवांचल के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं विप्रचिता नामक दानवों का नाश करूंगी। उस भयंकर असुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दीनता का कहेंगे। फिर जब 100 वर्ष तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर अयोनिजा नाम से प्रकट होऊंगा और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगा। अतः मनुष्य शताक्षी नामक से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शंखों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शंकम भीर के नाम से व्याख्याता होऊंगा। इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो आऊंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी विख्याता होगी। जब फिर वरुण नामक असुर तीनों लोक को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब मैं अवतीर्ण होता शत्रुओं का नाश करता रहूंगा। तपस्वी महेश कुमार इस कथा को सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।